हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इसके पहले हम आयत के बारे में पढ़े थे। आज हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक भुजा इक्वल हो, बराबर हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। तो इसका क्या है? भुजा। ये क्या, इसी साइड को हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा। हिंदी में भुजा कहते हैं, इंग्लिश में साइड बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? हम भुजा को यहाँ पे हम भुजा को ए से डिनोट हम कर रहे हैं। ठीक है, भुजा को हम ए से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, या तो एल भी ले सकते हैं या ए भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? वर्ग किसे कहेंगे? जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। ठीक, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये क्या कहलाएंगे? स्क्वायर कहलाएंगे। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक, इसका भी प्रत्येक कोण क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री का हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सभी कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ठीक, फिर से यहाँ पे प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये सभी क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। मान ले कि अगर क्या है, ए बी 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर होंगे, डी सी भी क्या होंगे? 5 सेंटीमीटर होंगे, ए डी भी 5 सेंटीमीटर होंगे। ठीक, अब यहाँ पे फिर से अब डायगोनल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? ए को सी से मिलाएंगे, फिर से यहाँ से डी को बी से मिलाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो डायगोनल यानी विकर्ण जो भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या होंगे? ये 90 डिग्री पे कट करेंगे। ये भी जो भी यहाँ पे वो मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एंगल बी ओ सी क्या हो जाएंगे? एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से क्या हो जाएंगे? एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, यानी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? फिर ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं? क्षेत्रफल, विकर्ण, परिमाप, इन सभी फार्मूला के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमें आयत का क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण अगर ये मालूम है तो वहाँ से ही हम यहाँ पे क्या करेंगे? फार्मूला हम बना सकते हैं। जैसे हम जानते हैं क्या? आयत का क्षेत्रफल क्या होते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई होते हैं। ठीक, तो लंबाई गुने चौड़ाई होते हैं। तो यहां पे जो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? यहां पे सेम फार्मूला तो वही रहेंगे, यहां पे वर्ग इकाई हो जाएंगे, फार्मूला वही रहेंगे जो आयत में थे। बट वहां पे क्या था? लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट थे, अलग अलग थे। यहां पे लंबाई और चौड़ाई सभी क्या है? इक्वल है, बराबर है। इसलिए यहां पे क्या करेंगे? लंबाई को भी हम क्या मान लेंगे? साइड यानी भुजा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? भुजा। और फिर से चौड़ाई को भी क्या माने हैं? भुजा माने हैं। यहां पे क्या माने हैं? लंबाई इक्वल टू चौड़ाई इक्वल टू भुजा। ठीक, लंबाई, चौड़ाई
को हम क्या माने, भुजा माने, तो भुजा गुने भुजा क्या हो जाएंगे, वर्ग इकाई। ठीक, तो हमें फॉर्मूला क्या करने हैं, आयत का क्षेत्रफल, यही वाले अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट यहीं से हम क्या कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो वहां पे लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दिए हुए थे, इसलिए वहां पे हुए लंबाई गुने चौड़ाई। तो उसी फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई सेम ही है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, हम उसे भुजा मान लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएंगे, भुजा इंटू भुजा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक, अब इसी को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। ठीक, ये क्या हो गए, वर्ग का क्षेत्रफल हो गए। ठीक, अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम परिमाप के बारे में जानते हैं। चलिए, परिमाप, वर्ग का परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएंगे, परिमाप। इसके पहले हम क्या बताए थे, परिमाप, परिमाप यानी क्या होते हैं, बाहरी माप, क्या हो जाएंगे, बाहरी माप, परिमाप यानी बाहरी माप। तो बाहरी माप क्या है, ए बी, क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ये क्या है, सभी का जो वैल्यू है हम क्या माने हैं, ए माने हैं, क्या माने हैं, ए। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएंगे, यूनिट, क्या हो जाएंगे, यूनिट। ठीक, क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे। अब इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 4 इंटू ए। ठीक, 4 इंटू ए यूनिट। ठीक, तो क्या हो जाएंगे, 4 इंटू क्या लिखेंगे हिंदी में, क्या हो जाएंगे, 4 गुने ए को हम क्या माने हैं, भुजा, तो 4 गुने भुजा इकाई। ठीक, तो ये क्या हो गए, परिमाप निकल गए। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या करने हैं, रटने नहीं है, बनाने का हमें तरीका मालूम होने चाहिए कि परिमाप या क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल जाएंगे। तो यहाँ पे परिमाप इक्वल टू क्या हो गए, परिमाप इक्वल टू 4 गुने भुजा इकाई। ठीक, अब इसके बाद हम विकर्ण के बारे में पढ़ते हैं। तो विकर्ण जो आयत में हमें याद है उसी के अकॉर्डिंग इसका भी हम निकालेंगे विकर्ण। ठीक, तो क्या है विकर्ण, विकर्ण क्या हो जाएंगे, विकर्ण इक्वल टू आयत का विकर्ण क्या होते थे, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे क्या है, वहां पे तो एल और बी अलग अलग थे इसलिए थे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहां पे क्या है, लंबाई और चौड़ाई क्या है, सेम है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। ठीक, इकाई हो गए। तो अब कितने भुजा हो गए, ये भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितने हो जाएंगे, 2 भुजा हो जाएंगे, 2 भुजा का स्क्वायर, 2 भुजा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, अब भुजा का स्क्वायर, अब हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर 2 टाइम्स कोई भी नंबर आए रहते हैं, कोई भी, जैसे भुजा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये 1 टाइम्स हो जाएंगे बट बाहर निकल जाएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, रूट अंडर 2 इंटू भुजा इकाई। ठीक, अब यहां पे विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं। ठीक, तो विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएंगे, रूट अंडर 2 गुने साइड यूनिट। ठीक, अब ये क्या हो गए, यहां से मेरा फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण।
ठीक, अब यहाँ पे अगर एक फार्मूला और भी हम जान लेते हैं, अगर क्या दिया हो, वर्ग का विकर्ण दिया हो और डायरेक्ट वहां से बोले कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाले, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएंगे 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, क्या हो जाएंगे विकर्ण का स्क्वायर वर्ग इकाई। ये कब होंगे, जब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो और विकर्ण वर्ग का क्या दिया हो, विकर्ण दिया हो, तो वहां से हम क्या निकालेंगे, ये फार्मूला याद रहने चाहिए 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, अब फिर से जैसे वर्ग का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होते हैं, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अगर यहां से अगर पूछे भुजा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, भुजा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो भुजा इक्वल टू रूट अंडर क्षेत्रफल हो जाएंगे, रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे तो वहां से मेरा क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। ठीक, अगर परिमाप दिया हो, परिमाप दिया हो क्या होते हैं 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा दिया हुआ है। अगर यहाँ से अगर हम भुजा निकाले, परिमाप दिया हो और भुजा निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, परिमाप बाई 4, परिमाप बाई 4। ठीक, तो ये सभी इसमें क्या हो जाएंगे, भुजा में इकाई हो जाएंगे, फिर से परिमाप में क्या हो जाएंगे, इकाई हो जाएंगे, और फिर से इसमें भुजा में भी क्या हो जाएंगे, इकाई हो जाएंगे। ठीक, इसमें भी क्षेत्रफल में भी क्या हो जाएंगे, वर्ग इकाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वर्ग इकाई हो जाएंगे। ठीक, तो आज हम क्या चीज के बारे में पढ़े, वर्ग के बारे में पढ़े। ठीक, तो वर्ग के बारे में पढ़े, और इसमें क्या गलत अगर इसमें कहीं अगर गलत नजर आए तो कमेंट के जरिए बताएं कि इसमें और भी हम क्या जोड़ने का कोशिश करें। ठीक, और ऐसे ही वीडियो डालने के लिए वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट होकर के क्या हो और भी आगे वीडियो बनाएं। थैंक्स।